तो गाइस आज जो हम आप लोगों के लिए जो अपनी जो है टैली सॉफ्टवेयर की लाइव स्क्रीन का जो है पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। राइट, आज देखिए था कल हमने क्या समझे, बेसिक समझे थे कि जो है कंपनी कैसे बनाई जाती है, बंद कैसे करी जाती है, ठीक है, डिटेल एडिट कैसे करी जाती है, ठीक है, जनरल एंट्री कैसे चलती है, लेजर कैसे चलते, ये सब ठीक। आज हम आपको क्या करने वाले, एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलने वाले। उससे क्या होगा, आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमने जो है पूरा प्रोसेस इसका करना है। राइट, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन तो कर लेना है। जो हमारा जो टैली है वो अपडेट हो गया है, ठीक है, 6.1 के साथ। ये हमारी स्क्रीन खुल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है, आप देख पा रहे हो, हमें क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। राइट, बहुत बढ़िया। ये जो है हमारा गेटवे ऑफ टैली जो है वो टैली सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन होता है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। ये हमारा ओपन होते आ गया है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो जैन अकाउंट्स क्लासेस कंपनी है, इस कंपनी का हमें क्या करना है, बंद करना है। क्या करना है, बंद करना है। राइट, बंद कैसे करेंगे, F3 करना है। ठीक, F3 के बाद हमें क्या करना है, सर्च कंपनी में करना है और इस कंपनी को बंद कर देना है। ठीक है, फिर क्या है, हमारे पास जितनी भी इस कंपनी वो इस में आपके लैपटॉप में कंपनी खुली हुई है वो ओपन होते आ जाती हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नई कंपनी बनाएंगे। ठीक, मैं आपको पूरा ऐसे प्रोसीजर सिखा रहा हूँ जैसे हम जो है अपनी जो है ऑफलाइन क्लासेस में भी सिखाते हैं आप लोग को। राइट, तो जो हम जो है स्टार्ट करेंगे, अपने जो हमारा जो प्रैक्टिकल का पार्ट स्टार्ट होता है, यानी जो है सॉफ्टवेयर का जो पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारे लेजर से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले हम 3 क्वेश्चन लेजर से करते हैं। राइट, तो पहले हम आपको लेजर 1 बना देते हैं। राइट, स्टेट हम जो है अपना डाल देंगे उत्तराखंड, और क्या है, पिन कोड बांधना है, पिन कोड डाल दीजिएगा 248001। ठीक, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा 8505952513। बाकी जो है हमने जो फैक्स नंबर डालना नहीं है, मेल आईडी आप डाल सकते हैं। ठीक है, JAC इंस्टीट्यूट, ठीक, @gmail.com डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट हमने डालनी नहीं है अभी। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल ईयर का क्या है आपका जो है अप्रैल डाल दीजिएगा, और बुक्स बिन में भी आप जब से अकाउंटिंग कर रहे हैं वो वाली डेट आप डाल सकते हैं। अप्रैल से अप्रैल डाल सकते हैं, नहीं तो जुलाई भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशन मोड में हम क्या है, किसी भी महीने की सिर्फ 3 ही तारीख को एंट्री कर सकते हैं, यानी 1, 2 और 31। किसी भी महीने की 1, 2 और 31 तारीख को ये हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं एजुकेशन मोड के अंदर। ठीक, और तारीखों तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्रीज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से हमने सेव करवा देंगे। ये हमारी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। फिर से एक बार कंट्रोल ए करेंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेजर्स की तरफ चलते हैं। राइट, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कैश और प्रॉफिट लॉस का हमारा बना हुआ होता है, दूसरा जो लेजर है वो हमारा है बैंक का। किसका है, बैंक। बैंक बच्चे किसमें जाता है, बैंक अकाउंट में। बैंक किसमें जाता है, बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ इतना डाला, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया।
फिर नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो कल भी बताया था बच्चे आप लोगों को, किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में, कंट्रोल ए से। नेक्स्ट फिर है परचेजेस। परचेजेस डाला, ठीक, परचेजेस भी किस में जाता है बच्चे, परचेजेस अकाउंट में, कंट्रोल ए से सेव। फिर बोल रहा है डिस्काउंट। अच्छा अब देखो, अब आया है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमें कैसे पता करना है कि ये जो है आपका क्या है, ठीक। तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं समझना, एक होता है डिस्काउंट अलाउ और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ मतलब होता है जो हम जो है किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है इनडायरेक्ट इनकम, यानी जब हम किसी को पैसा दे रहे हो उसमें हमें क्या मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, वो क्या हो जाता है डिस्काउंट रिसीव। अच्छा अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं है कि ये कौन सा डिस्काउंट है, तो हमें कैसे फाइंड करना है, हमें फाइंड ऐसे करना है, हमें इसकी जनरल एंट्रीज पढ़नी है। एक हमारी जो है फोर्थ जर्नल एंट्री है, पेड टू सतोनी इन फुल सेटलमेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सतोनी तो पे कर रहे हैं राइट, और जो है सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब सेटलमेंट में डिस्काउंट आता है, ये जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। ये मैं थ्योरी वाले पार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी सेटलमेंट वाली एंट्री होती है डिस्काउंट आता है राइट। तो हमने क्या किया, पेड करते टाइम डिस्काउंट रिसीव किया, तो डिस्काउंट क्या डाल देंगे बच्चों, रिसीव, ठीक। अब डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाता है बच्चे, इनडायरेक्ट इनकम, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं सतोनी अकाउंट। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन का नाम या फिर किसी भी बिजनेस का नाम, क्या बोला, किसी भी पर्सन का नाम या फिर किसी भी बिजनेस के नाम के लिए, ठीक, हमारे पास दो हेड होते हैं, कौन से, एक तो डेटर्स, एक क्रेडिटर्स। अब हमें कैसे फाइंड करना है, समझना जरा। अगर हमने सामान खरीदा है, हमने परचेज किया है, या फिर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, या तो हमने सामान खरीदा है या फिर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में जाएंगे बच्चे, क्रेडिटर्स अकाउंट में, ठीक है, किस में जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में। यदि हमने क्या किया है, उनको सेल किया है या फिर उनसे पैसा रिसीव किया है, क्या किया है, या तो हमने उनको सेल किया है या फिर हमने उनसे पैसा रिसीव किया है, वो किस में जाएंगे बच्चों, डेटर्स अकाउंट में, किस में जाएंगे, डेटर्स। तो अभी हमने सतोनी से क्या किया है बच्चे, परचेज किया है, तो इसको हम किस में डाल देंगे, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, जो कि बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा होता है। तो इसको हम किस हेड में डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, किसमें डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, कंट्रोल ए से हमने इसको भी सेव करवा दिया। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन भी क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। मशीन अब क्या हो गया आपका बच्चे, फिक्स्ड एसेट, मशीन क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट, जो आप क्या करने वाले, लंबे समय तक इसका बेनिफिट लेने वाले, लंबे समय तक यूज करने वाले हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड एसेट। फिर क्या है ब्रेसवेल अकाउंट, क्या है बच्चों, ब्रेसवेल अकाउंट, ठीक। अब ब्रेसवेल नाम हो गया, अब देखते हैं। अब ब्रेसवेल तो बोल रहा है कि हमने सेल किया है, अब सेल किया है तो ये हमारे किस पे आ जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में, किसमें आएंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। फिर बोल रहा है सैलरीज। सैलरीज हम देखो, जब भी सैलरीज आएगा, रेंट आएगा, कमीशन आएगा, ठीक,
तो हमें देखना है कि ये क्या हुआ है, रिसीव हुआ है या पे हुआ है। पे हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिसीव हुआ है तो इनडायरेक्ट इनकम। क्या क्या बोला मैंने बच्चे, सैलरी, रेंट, कमीशन, ठीक है। तो अभी हम सैलरी पे कर रहे हैं तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बच्चों जब जो है सैलरी रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो या फिर रेंट रिसीव हो, तो आपको पूरा लिखना होता है जिससे पूरा वो पता चल सके कि हमें वो रिसीव हुआ है, नहीं तो हम इनको क्या है एक्सपेंसेस मानते, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है रेंट अकाउंट। अब बच्चों रेंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, तो मैंने पूरा लिखूंगा रेंट रिसीव और डाल दूंगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव। फिर है बच्चों सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में सेल्स डाल देंगे, कंट्रोल ए से सेव। फिर बोल रहा है बच्चे श्रीतांत अकाउंट। श्रीतांत से हमने क्या किया है बच्चों, परचेजेस। श्रीतांत से क्या किया है, परचेजेस। तो इसमें डाल देंगे सनली क्रेडिटर्स अकाउंट, इसमें डाल देंगे सनली क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर क्या है, बस ये हमने लेजर्स हमने बना दिए। जो हमारा टी बोर्ड पे टॉप पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे बटन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेप ESC, उसका हमने यूज किया और बैक आ जाएंगे। यहाँ पे आ रहे डेट ऑफ टैली पे, यहाँ से हम क्या जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे बच्चों वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में आ रहे। अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे। पहली एंट्री है पांडु स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000। 20,000 रुपये लगाकर हमने क्या किया बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो हम कौन से यूज करेंगे, F6 रिसीट। क्या यूज करेंगे, F6 रिसीट। इसमें बोल रहा है रिसीट वाउचर में क्या होता है, पहले क्रेडिट वाला डालना होता है। तो डाल देंगे कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक, डेबिट में क्या डाल देंगे बच्चों, कैश अकाउंट। ठीक, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट बोल रहा है बैंक में हमने क्या किया, अकाउंट खुलवाया, तो टॉन्टला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टॉन्टला वाउचर में भी ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें भी क्या हो रहा है, क्रेडिट पहले हो रहा है तो कैश डाल दिया, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, और बैंक का हमने डेबिट कर दिया, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट बोल रहा है परचेस दिए हमने डॉट सतूनी से उधारी पर ऑन क्रेडिट, तो F9 थोड़ा परचेजेस का वाउचर थोड़ा, ठीक है, राइट। अब ऐसा थोड़ा आ रहा है परचेजेस का वाउचर। अब इसमें हमें क्या करना है, कंट्रोल H का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चे, कंट्रोल H का यूज करना है, और हमें क्या कर लेना है, हैज वाउचर अभी, ठीक। ये जो आइटम इनवॉइस है और अकाउंटिंग इनवॉइस है, इसका भी हम आगे सीखेंगे क्या यूज होता है, ठीक है। अभी हमें क्या कर लेना है, हैज वाउचर। ऐसे करने के बाद हम CR आ दिया, CR में हम क्या डाल देते हैं बच्चों, सतोनी का नाम, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। अमाउंट डाला कितना है, 4,000 रुपये। डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट 4,000 रुपये से सेव करवा दो। फिर नेक्स्ट बोल रहा है हमने श्रीतांत तो पे किया सेटलमेंट में, पे किया लेंगे तो क्या खोल लेंगे, F5 पेमेंट, ठीक है। सतोनी का अकाउंट डेबिट कर लेंगे बच्चों 4,000 रुपये से, ठीक। क्या बोल रहा है, 3,900 रुपये हमने कैश में पे किया, और 100 रुपये का जो था वो हम किसमें डाल देंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है बच्चों, फिर है मशीन परचेस कर रहे हैं हम, राइट। मशीन परचेस कर रहे हैं, F9 खोल दिया, ठीक बच्चों। क्या बताया, कंट्रोल के साथ H, क्या यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ H। हैज वाउचर किया, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट में क्या आ रहा है बच्चों, कैश, ठीक, कितना, 2,000 रुपये। और जो है यहाँ पे जो डेबिट में है वो बच्चे क्या आएगा, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट परचेस किया तो मशीन अकाउंट डेबिट, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट फिर बोल रहा है बच्चों सेल किया हमने ब्रेसवेल, तो F8 खोल लिया बच्चों। सेल में भी क्या प्रोसीजर चलेगा, वही सेव परचेजेस वाला। हैज वाउचर दिया, डेबिट आ दिया, ठीक। ब्रेसवेल तो डेबिट कर दिया, कंट्रोल ए से सेव करवा दिया।
कितना है बच्चों, 1000 रुपये। 1000 रुपये डाला, सेल्स डाला, सेल्स में आपका 1000 रुपये आ जाएगा, कंट्रोल ऐसे सेव डाला। नेक्स्ट बच्चों जो एंट्री है वो सैलरीज पेमेंट दी है, पे कर दिया, सैलरीज अकाउंट डाल दिया, कितना बच्चों 700 रुपये कैश में। नेक्स्ट फिर बोल रहा है परचेजेस किया हमने श्रीतान से, F9 खोला परचेजेस का, ठीक, कंट्रोल H किया और हैज़ वाउचर, ठीक है। क्रेडिट में क्या आ दिया बच्चों, श्रीतान, उधारी पे हो रहा है ऑन क्रेडिट श्रीतान, ठीक है। कंट्रोल ए से ये कर दिया, ठीक, 4000 का परचेजेस, यहाँ पे 4, कंट्रोल ए से सी। नेक्स्ट जो है बच्चों आपका वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ पे जाएगी बच्चों, जर्नल वाउचर F7 में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट करेंगे, ठीक है, कितने से भाई 167, ठीक। अब बच्चों ये 167 कैसे आया ये भी जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो कैपिटल था वो 20,000 रुपये का था, बोल रहा था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ। अब 20,000 का 10% कितना होता है बच्चों, 2,000 रुपये, ठीक। तो 2,000 आ गया 10%। अब और क्या बोल रहा था, और ये बोल रहा था कि हमें 1 महीने का चाहिए। अब 2,000 तो 1 साल का हो गया, तो जो आपका जो है वो है डायरेक्ट है 1 महीने का, वो हमने 2000 से 12 तो डिवाइड किया, जब आया आपका 167, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट क्या है बच्चे, डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीन पे, ये भी हम जर्नल में ही करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट किया 100 रुपये से, और क्रेडिट क्या बोल रहा है मशीन, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट बोल रहा है हमारी ये जो लास्ट एंट्री है वो है रेंट रिसीव, तो रिसीव थोड़ा क्रेडिट में क्या डालो भाई बच्चों, रेंट रिसीव, कितना 300 रुपये। डेबिट में क्या आ जाएगा, टैक्स, कंट्रोल ऐसे से। इतना करने के बाद बच्चों अब हमें क्या करना है, चैट भी करना है। चैट कैसे करते हैं, पीछे दाएं स्टेप दाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो बच्चों नीचे आप पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ से गए, यहाँ पे जाने के बाद हमें अकाउंट्स बुक्स में जाना है। अकाउंट्स बुक्स में जाने के बाद बच्चों हमें कहाँ पे जाना है, इसमें जो है लेज़र में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें सारे लेज़र दिखाई देंगे, ठीक। हम चेक करेंगे, पहले हम अपना क्या चेक कर रहे, कैश अकाउंट, ठीक। देखिएगा ये आपकी सारी एंट्रीज आ रही हैं, ठीक। और ये जो नीचे आपको एक लास्ट में बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, CD बैलेंस, जो है हमारा 9,700 रुपये, और 9,700 ही हमारा जो है वो आंसर है, यानी हम सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैलेंस चेक करेंगे। दूसरा बैलेंस है जो वो है बैंक अकाउंट, बैंक चेक करेंगे, ठीक है। बैंक का बच्चे 5,000 रुपये आ रहा है, 5,000 ही है, वो भी ठीक है। ब्लेसवेल चेक किया, ब्लेसवेल का 1,000 रुपये बैलेंस है, वो भी ठीक है, ठीक है। एक मिनट बच्चे, ब्लेसवेल की जो है 8 एंट्री हमारी जो है रह रही है, तो ब्लेसवेल का हमने जो है 3,000 का सेल किया था, ठीक। रुकिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ब्लेसवेल का हमने क्या किया था बच्चे, 3,000 का सेल किया था, ठीक। और इससे हमने क्या है ना 8 एंट्री और केस थी, बोल रहा था कि हमें 1,000 रुपये रिसीव हुए इससे, तो रिसिप्ट में डाले ब्लेसवेल के नाम से 1,000 रुपये, ठीक, कैश में, ठीक। अब जाएंगे फिर से डिस्प्ले में, अकाउंट्स बोर्ड्स, लेज़र, ठीक। फिर आता है आपका आता है कैपिटल। कैपिटल बच्चों 20,167 है, टेस्ट है 9,700, डेप्रिसिएशन का 100 रुपये, डिस्काउंट रिसीव का 100 रुपये। ये जो नीचे आपको बच्चे दिखाई दे रहा है क्लोजिंग बैलेंस, इससे हमें आंसर मिला लेने हैं, ठीक। बाकी ये जो क्वेश्चन वगैरह था, जो PDF वगैरह आपको अगर चाहिए तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8505952513 पर। ऑनलाइन क्लासेस भी हम डेली लाइव प्रोवाइड करते हैं, आप तो ऑफलाइन क्लासेस भी हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये देखिए ऐसे बैलेंस चेक करने के बाद इतना हमारा ये
क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ना फिर आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी और डाउट हो, कुछ भी जो है अकाउंट से रिलेटेड, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8505952513 पर। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही चलती है। प्लस अगर आप एनरोल करते हैं हमारे यहाँ पे तो आपको पहले फ्री डेमो क्लासेस भी दी जाती है। 4-5 दिन आराम से आप पहले समझिए, चेक कीजिए आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं परमानेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।